हे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टॉर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है, मेरे साथ दोहराना। मैग्नेटिक, जी हाँ, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन भाई साहब। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये क्या है, जरा मैं आपको इस चीज को समझाऊं। मैं समझाऊं, इससे बेहतर एक महान आत्मा आपको समझाए जिसका संपर्क परमात्मा से हो चुका है। जी हाँ, उसका नाम है ओरेस्टेड। और उसी के एक्सपेरिमेंट से इस चैप्टर का आगाज करेंगे लाला। जिस आदमी का क्या नाम था, ओरेस्टेड। जी हाँ, आप सुनते रहिएगा ध्यान से। हम लोग किसकी बातों से शुरू करेंगे? ओरेस्टेड के। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। जरा सुनिए ध्यान से, इस आदमी ने क्या एक्सपेरिमेंट करा और आखिर क्या पाया, जरा सुनने और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा सुनना बाबू मेरी बात ध्यान से। इस आदमी ने कुछ खास चीजें देखी। इसने क्या देखी? इसने जो कुछ देखा ना, मैं आपको बताऊं। इसने सबसे पहले करंट कैरिंग वायर देखा। सर कैसे देखा? मैंने कहा देख ध्यान से। अगर मैं तुझे दिखाने की कोशिश करूं तो तुझसे मैं कहूं लाला एक करंट कैरिंग वायर है, आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर है, अब क्या करें सर? मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं बोलूं इसके अंदर करंट बह रहा, क्या बह रही है बाबू? करंट। तो बता इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो तू कहेगा मास्टर कैसा मजाक कर रहा है। मैं क्यों? कह लो भाई साहब, अगर कोई भी छोटा सा सेगमेंट आप मुझे कंसीडर कराने की कोशिश करोगे, कोई भी छोटा सा सेगमेंट, तो इस सेगमेंट पर जो नेट चार्ज आने वाला है वो कितना आने वाला है? 0। और अगर इसका मतलब कहने की बात ये कि जब कभी कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो होता है लाला? चार्ज। तो याद रखिएगा, चार्ज फ्लो होता है, मतलब जितना चार्ज निकला उतना चार्ज आया, सिर्फ फ्लो हो रहा है मगर कोई नेट चार्ज आने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, जब कभी कंडक्टर से सामान्यतः हमारे यहाँ करंट बहती है तो जो उस पर नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। हेंस ड्यू टू द ड्यू टू द वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो क्या आएंगी? बिल्कुल दिखेंगी नहीं, नॉट अपीयर, नॉट अपीयर, नॉट अपीयर। कहने का मतलब, मुद्दे की बात यह है कि जो भी करंट कैरिंग वायर के बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुल मिला के कितना होगा? 0। ये बात मेरे ही समझ में नहीं आई थी, मेरे से पहले इस महान आत्मा के समझ में आ गई थी कि करंट कैरिंग वायर के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा नहीं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर पे जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी मतलब क्या? इससे क्या साबित करना चाहते हो? मैंने कहा रुक, समझने की कोशिश कर। मान ले कि अपने पास से कोई करंट कैरिंग वायर है, बढ़िया लग रहा है सर, सांप दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, तुझे जो भी दिख रहा है उसको मान ले, मगर मान ले बाबू कि अपने पास से करंट कैरिंग वायर है जिसपे क्या बह रही है? करंट आई। सर बह रही है, मस्त, क्या चाहते हो? मैंने कहा अब मैं नहीं चाहता हूं, जिस आदमी ने एक्सपेरिमेंट करा उस आदमी से मिलवाता हूं तुमको। इसने कहा देखो साहब, अगर आप इसके सामने कोई चार्ज रखने की कोशिश करोगे, रखने की कोशिश कहने का मतलब क्या है कि अगर रेस्ट पे रखोगे, तो इस चार्ज को आपने कैसा रखा है? V इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब एट रेस्ट। अगर आपने रेस्ट चार्ज पे रखा है तो आप कहोगे कि देखो साहब, इस वायर के कारण मार्केट में कहीं भी क्या नहीं मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको पता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी तो किसी भी चार्ज पर मार्केट में जो रखे हुए हैं उन पर कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। सर किसी भी चार्ज, मतलब इस चार्ज पे? मैंने कहा हाँ, इस चार्ज पे, इस वायर के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओहो, ये आप कह रहे हो। कहने का मतलब ये है कि नेट फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है? 0। सर क्यों 0 होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वायर के चारों तरफ कितना है? 0। सर ये तो आप थ्योरेटिकल बता रहे हो, एक्सपेरिमेंटली बातें दिखाओ। मैंने कहा हाँ, एक्सपेरिमेंटली मैंने ही नहीं, इस महान आदमी ने देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ रख दिया जाए कोई चार्ज, तो उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो ना चाहिए, और हुआ भी नहीं। मतलब इस पे फोर्स कितना दिखा? 0। ये बात सब वेरीफाई करती थी कि सचमुच किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, मतलब फोर्स 0। दिस इंप्लाइज कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो याद रखिएगा, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स किसी रखे हुए चार्ज पर नहीं लगेगा। ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है ओरेस्टेड। कौन बोल रहा है? ओरेस्टेड। अच्छा सर इसके बाद क्या बोला? मैंने कहा इसके बाद थोड़ी सी बातें उसने जो करी है वो बातें मैं भी करूंगा, मगर इसको मिटाने के बाद,
इसको मिटाने के बाद चलो बेटे अच्छे लग रहे मेरे को बिल्कुल, तो जाओ चल गए। देखिए अब आप देखिए, और स्टूडेंट ने कहा ठीक है भाई साहब, रेस्ट चार्ज मैंने रखा, मुझे कुछ भी ना दिखा, कोई दिक्कत नहीं, लो आओ आओ बढ़िया। फिर से देखो ये वायर है, मैंने कहा हाँ भाई साहब वायर है। इन्होंने कहा देखो आप जो कह रहे हो उतना मैं करने जा रहा हूँ, ये करंट बह रही है, मैंने कहा हाँ बाबू बह रही है। इसने कहा देखो ये चार्ज है, कौन चार्ज है भाई साहब, तुम आ जाओ जल्दी से, ये पीला वाला आएगा, पीला हो। अभी देखिए आपने कहा यहां पर मैंने रखा एक चार्ज, मैंने कहा रखा तो क्या चाहते हो, तो याद रखना। और स्टूडेंट ने बोला बताओ कोई फोर्स लगना चाहिए, मैंने कहा नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं। उसने कहा रुको जरा, रुको आज मैं कुछ बढ़िया काम करूंगा। मैंने कहा क्या करोगे, कहने लगे इसको इधर वेलोसिटी दे दी। क्या दे दी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब दी, उसने मुझसे कहा अब बताओ कितना फोर्स, तो मैं जानते हो कम जानकारी वाला आदमी था, इधर उसने दी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी दी तो मैं कम जानकारी वाला आदमी था। मैंने कहा देखो वेलोसिटी दो या तुम कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वायर के चारों तरफ, हेंस वायर की फील्ड के द्वारा इस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। ये सब बातें मैं कह रहा हूं किससे, ओरिस्टर से। ओरिस्टर कह रहे रुको, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो देखो, मैंने इस चार्ज को मार ठाए से, चल चल। ओह आपको पता है जब हमने इस चीज को देखा तो बड़ी अजीब बात देखी कि जब चार्ज को मैंने वेलोसिटी दिया था तो हुआ क्या, अगर देखा एक्सपेरिमेंटली देखा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, जाना चाहिए था, इसको अनडेविएटेड, मतलब हल्का सा इधर डिफ्लेक्ट हो गया। अगर कैसा था ये पॉजिटिव, और आपको बताऊं मैं ये हल्का सा और डिफ्लेक्ट हुआ, अगर ये ससुरा कैसा हो गया नेगेटिव, हल्का सा इधर डिफ्लेक्ट, नेगेटिव था तो इधर, पॉजिटिव था तो इधर। ये बातें किसी थ्योरी से नहीं आई थी, कोई इक्वेशन से नहीं आई थी, ये बातें एक्सपेरिमेंटली थी। और स्टूडेंट हैरान परेशान कहता बता, अगर तू ज्यादा ज्ञानी बन रहा है बता, तू तो कह रहा है कि कोई फोर्स ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं। मैंने कहा भैया समझो, मैंने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, ये थोड़ी कहा कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। जरा चेक करो अगर इसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन आया है, अगर पॉजिटिव था इधर गया, नेगेटिव था उधर गया, इसका मतलब कोई तो फोर्स आया है। हाँ ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आया, मतलब इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं थी, कोई दूसरी फील्ड थी। और स्टेट सोच में मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो मास के कारण होती है, और मास के कारण जो इंटरेक्शन होता है वो इतना स्मॉल होता है ना, दुनिया का सबसे हल्का फुल्का इंटरेक्शन है। बड़ी सी बॉडी के कारण हमको दिखता है, माने माता जी के कारण, छोटी मोटी बॉडीज के कारण तो दिखने वाला ही नहीं है। मतलब अपने को बात यहाँ पर हम तुक्के मार रहे थे, यहाँ पे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ गेस पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां नहीं लगा तो वहां काहे लगेगा। हाँ बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा कुछ कर नहीं सकती है। अब एक फील्ड पर मेरे को शक जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। यहां शक जा रहा था, शक मुझे टिक ना करके मुझे लिखना चाहिए कि यहां डाउट हो रहा था मेरे को। क्या हो रहा था, ये डाउटफुल था। मैंने कहा और स्टेट कुछ अपना जलवा दिखाओगे, और स्टेट ने कहा अच्छा जलवा देखना चाहते हो, थोड़ा सा ऊपर उठा लेने इनको। ऊपर 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 उड़ गए, ऊपर जाओ, ऊपर गए, देखिए गए। और स्टेट ने कहा देखो मैग्नेटिक फील्ड आप समझते हो। मैंने कहा हाँ यार देखी तो है, दुनिया वाले पहले बोल रहे गए थे कि चुंबक उम्बक कुछ होता है, चुंबक को खींचता भींचता है और चुंबक के चारों ओर फील्ड निकलती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही कुछ जानते रहना, ज्यादा मत जान लेना, बस इतना ही तुम जान लो। उन्होंने कहा देखो यार ये कौन है, अरे और स्टेट तुम तो आदमी खतरनाक निकल रहे हो, क्या बना रहे हो। और उसने कहा देखो ये वही करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट बह रही है। मैंने कहा ठीक है अब क्या चाह रहे हो। और उसने कहा देखो इसके सामने मैं आज मैं रखूंगा। अरे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को बिल्कुल आज तक ये पसंद नहीं आया। इधर आओ, हल्का हल्का देखो। अरे हाँ यहाँ बस यहाँ रखा मैंने, क्या रखा, ये क्या है बाबू जरा समझने की कोशिश करिए। ये है मैग्नेटिक कंपास। क्या है ये, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। सर ये मैग्नेटिक कंपास क्या चाहती है, मैंने कहा ये चाहती है कि डिफ्लेक्ट हो जाऊंगी अगर मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड दिख गई। अच्छा ऐसा चाहती है क्या, हाँ हुजूर आपको पता है, आपने देखा
आपने जो देखा वही आप मुझे बताओगे। आपने कहा देखो पहले मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसे थी, थोड़ी देर बाद पहले मैग्नेटिक कंपास कैसे था, पहले मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसे था, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन में इस याद रखना मैं कहीं जब रखा था तो ये कुछ ऐसे थी, जब मैं करंट कैरिंग वायर के पास लेके गया तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि बाबू इसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन। क्या आया बाबू, डिफ्लेक्शन। ये रहा फाइनल, ये रहा इनिशियल। इसका मतलब ये है, इसमें डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब क्या है, ये डिफ्लेक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड ने कराया नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। अरे मैग्नेटिक कंपास है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन देखिए। हाँ लेकिन ये आई कहां से, अरे क्या इसने दिया है, हाँ 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 जी हाँ। इसी बात पे ओरेस्टेड ने कंक्लूड करा कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट एंड इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसने क्या कंक्लूड किया, जरा मैं लिखाता हूं। उसने जो कंक्लूड किया, उसने लिखा स्टार मार के करंट। उसने बोला करंट करंट कैरिंग वायर बिहेव्स behaves like magnetic behaves like magnet because it produces it produces it produces magnetic field around around it। क्यों मैग्नेटिक, इसने क्यों बोला भाई कि आखिर करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसने देखा मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन आया और डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया है। इसका मतलब कोई था नहीं, तो करंट कैरिंग वायर ने ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी है। और अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह। हेंस करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक magnet and hence it will produce magnetic field around it। एक और बात यहां से समझ में आने वाली है, जरा नीचे उतारूंगा मैं। देख अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो ये अपने चारों ओर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, सर मैग्नेट की तरह। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि अपने चारों ओर एक फील्ड छोड़ रहा है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इस खास बात को समझ कि करंट कैरिंग वायर अपने क्या करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि अपने चारों ओर छोड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड किसी रुके हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाती है, मगर क्या चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाती है। अरे हाँ या ना सर, यस आपने सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा। एक मिनट, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और एक खास बात, एक और खास बात, नोटिसेबल बात कि याद रखना मैग्नेटिक फील्ड always applies magnetic field always applies force on a moving charge। yes moving charge, ये बड़ी बातें समझ में आई सर। ठीक है, ये फैक्ट समझ में आया। और इस पूरे से कहानी का नाम ही था ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बेसिकली ओरेस्टेड ने क्या पता लगाया, ओरेस्टेड ने कई फैक्चुअल बातें करी। ओरेस्टेड ने बोला कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, अतः वो किसी रेस्ट चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकती और लगाई भी नहीं। फिर उसने बोला कि करंट कैरिंग वायर चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाती, क्यों लगाती है, क्योंकि हमने इसके सामने रखा है मैग्नेटिक कंपास, उस पे आया है डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन का सबसे बढ़िया तरीका यही हो सकता है कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास में तब आ सकता है जब उसको क्या मिला हो, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन था, तो अपने को दिखा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स जो है वो कौन है लाला। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, क्या वो करंट कैरिंग वायर था। चिल्ला चिल्ला के ओरेस्टेड बोलने लगा कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, मतलब करंट कैरिंग वायर आज के बाद बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह और अपने चारों ओर छोड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। एक और बात बोला उसने कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड छोड़ेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चलते हुए चार्ज पर लगाएगी फोर्स। घबराने की कोई बात नहीं है। अब लेकिन आपका डाउट आया, सर कोई चार्ज के चारों ओर क्या निकलता है, ओ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन स्पेस में उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है, क्या बता सकते हो, बड़ा सवाल है। हाँ बहुत बड़ा सवाल है। तो मतलब चाह क्या रहे हो, सर मैं ये चाह रहा हूं, मैं देखो 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 मैं यही चाहता हूं, जो चाहता हूं जरा समझने की कोशिश करना। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे पास एक है, बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को, मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है। कौन है बाबू, करंट कैरिंग वायर
जिसमें बाबू बह रही है करंट। क्या बह रही है लाला? सर करंट बह रही है, आप कह रहे हो तो मान लेता हूं करंट बह रही है, तो आप चाहते क्या हो? मैंने कहा अगर ये करंट बह रहा है तो बताइए क्या करेगा, तो तुमने वहीं से बोला सर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और अपने चारों ओर छोड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मुझे आज ये बता, क्वांटिटेटिव बात बता, किसी पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड की औकात कितनी होगी, कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। हाँ ये बात तो बड़ा पूछा है। फॉरेस्टर ने हाथ खड़े कर दिया, हमसे ना हो पाएगा, अब हम दूसरे को भेजेंगे जिसका नाम था बायो सेवर्ट्स। अच्छा ये भी आया? मैंने कहा यहू आया, जिसका नाम था बायो सेवर्ट्स। क्या नाम था बाबू? बायो बायो सेवर्ट। स्पेलिंग देख लियो भैया, बायो सेवर्ट्स लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ ने क्या बोला? बायो सेवर्ट्स ने कहा कि देखो तुमको फॉरेस्टर ने बताया है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, हम आज तुमको बताते हैं कि अगर ये मैग्नेट है तो किसी भी स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट कैरिंग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा देखो अगर हम किसी छोटे से टुकड़े के कारण बता दे तो तुम सबके कारण निकाल लोगे। हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम छोटे से टुकड़े के कारण बताओगे हम जोड़ देंगे सबके कारण। अच्छा, तो उसने कहा रुको फिर आओ। उसने कहा देखो देखो देखो, अगर मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, क्या है? करंट कैरिंग वायर। मैंने कहा तुम कह रहे हो तो मान लिया। उसने कहा देखो बाबू अगर ये कोई करंट कैरिंग वायर तो इसका एक छोटा सा सेगमेंट लो। मैंने कहा ठीक है, इस सेगमेंट पर एक वेक्टर असाइन करो जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में हो, और उस वेक्टर इस छोटे से लेंथ नापो डीएल। क्या नापो? डीएल। और इस डीएल की जो डायरेक्शन होगी, याद रखिएगा ये डीएल वेक्टर होगा, इसकी डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन में। ठीक है साहब, मतलब इधर करंट जा रही है तो इधर ही डीएल होगा। मैंने कहा जिस पॉइंट का डीएल लेना है उस पॉइंट पर क्या डाल दो? वायर पर टेंजेंट। वायर पर क्या डाल दो? वायर पर टेंजेंट। वायर पर टेंजेंट टेंजेंट। उस पॉइंट का मुझे क्या मिल जाएगा? डीएल की डायरेक्शन। सर सही है, तो मतलब कि कहने की बात, मुद्दे की बात आप यही कहना चाह रहे हो कि यहाँ का जो डीएल है, यहाँ का जो डीएल आने वाला है, डीएल उसकी डायरेक्शन क्या इधर है? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, और इसकी डायरेक्शन तो है करंट की दिशा में, मैग्नीट्यूड है डीएल। और याद रखिए इस डीएल को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। डीएल को नहीं, दरअसल आपको सच्चाई बताऊं, आई और डीएल वेक्टर के प्रोडक्ट को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो सर। करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। ये सब मैं नहीं बता रहा हूं, बायो सेवर्ट बता रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा, मैं नियम देने वाला हूं। अच्छा, क्या इतना सा सेगमेंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? मैंने कहा पूरा वैरवा कर रहा है, तब पक्का करेगा। चाह क्या रहे हो? सर मैं ये चाह रहा हूं कि इस जो छोटे से एलिमेंट के कारण स्पेस में कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में लिखने वाला हूं, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ये आर वेक्टर जो मैंने असाइन किया है ये विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट है। मतलब इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट, इस पोजीशन वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन होगी करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए। अच्छा साहब बढ़िया है, ठीक है, आर वेक्टर की भी दिशा बता दी, अब क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो 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 देखो, इस करंट एलिमेंट और इसके बीच में जो कुछ एंगल होगा उसको मैं थीटा बोल रहा हूं। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन, एंगल एंगल बिटवीन बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। डीएल एंड आर वेक्टर। डाउट है? सर ठीक है वो सब बढ़िया है, मुद्दे की बात मुझे बताओ। मैंने कहा देखना देखना देखना, थोड़ी थोड़ी बातें सुनना। ये जो छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड थी ना बाबू, ये जब मैंने देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो बहुत ज्यादा नहीं आई, बहुत छोटी सी आई, जिसको मैं दिखा रहा हूं डीबी से। इससे दिखा रहा हूं डीबी से। और इस डीबी का जब मैंने डिपेंडेंसी देखा तो कई चीजों पर डिपेंड कर रही थी। अच्छा, डीबी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही थी? याद रखिएगा डीबी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब कुल मिला के करंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रही थी। डाउट है? नहीं। याद रखिएगा ये डीबी एक बात पे और डिपेंड कर रहा था कि याद रखिए उन दोनों के बीच का एंगल कितना है। ये डीबी एक बात पर और डिपेंड कर रहा था कि भैया 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 उन दोनों, उस पॉइंट और उस एलिमेंट के बीच की दूरी जो है उसके पर भी डिपेंड कर रहा था, और इस तरह से डिपेंड कर रहा था कि उसकी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सर सही है, अब आप क्या करने वाले हो? मैंने कहा देखो इन तीनों को मिलाने वाला हूं, और इन तीनों को मिलाओगे तो तुम बड़ा घूम जाओगे। घूमो भागो यहाँ से, चलो भाग गए सर। अब इन तीनों को मिलाओगे तो आप देखोगे सर कुछ दिख गया। मैंने कहा क्या दिखा, जल्दी बता। सर यहाँ मुझे दिखता है
कि dv is directly proportional to ideal sin theta. अरे थीटा इज एंगल बिटवीन r and dl, ओहो आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और आपने मुझे समझाया कि सर जब कभी प्रोपोर्शनलिटी हटाते कांस्टेंट दिमाग लाएंगे, तो मैंने कहा याद रखना आज के बाद जो dv की वैल्यू आई है वो लिखी गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यस वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनटू आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या लिखा गया आर स्क्वायर। डाउट है? नो सर कोई डाउट नहीं, बढ़िया बेहतरीन खतरनाक मजा आ गया सर। लेकिन ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P, एट अ पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट। डाउट है बाबू? नहीं सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? तो आप कहोगे कि सर ये कैसी क्वांटिटी है? ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। मुद्दे की बात इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। ओहो 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 मैग्नीट्यूड भी आने वाला है, डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे रे बाबू? हाँ मैंने कहा देखो आज के बाद मैं तुम्हें बताऊं, मैं इस एक्सप्रेशन को तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, जरा देखो इसको। मैंने कहा किसको दिखा रहे हो? जरा देख 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 देख। तक झक झक करे नीचे का मोर, भाई साहब चांदी की डाल पे सोने का मोर। क्या करोगे भाई चंपकलाल? सोने का मोर हद है। इधर आओ मेरी बात सुनो। मैंने कहा इस डीबी को देखो सर। देख लिया सर, वहां डीबी दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैंने कहा मुझे भी दिख रहा है, तुझे भी दिख रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल इंटू आर साइन। ये कहां से? मैंने कहा मैं ऊपर चाहूं 2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे भी कर दूं, मैथमेटिकली सही है, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने आर से ऊपर मल्टीप्लाई, आर से नीचे डिवाइड किया और ये आया आर क्यूब। हो अब जरा सोच, आर स्केलर वेक्टर सर, ये तो वेक्टर है। ओहो आर वेक्टर है। आर कैसा है? वेक्टर। अच्छा डीएल बता। ओहो डीएल भी कैसा है? वेक्टर। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड डीएल। ओहो इन दोनों के बीच का एंगल है। तो कहना क्या चाहते हो? जरा याद कर। वेक्टर में तू बोलता था कि सर देखो ए क्रॉस बी का जो मॉड आने वाला है वो लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। बोल हाँ या ना? हाँ याद आ गया सर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिखूंगा, ये है मॉड ऑफ डीएल वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ओहो मतलब मुद्दे की बात आप यही कहना चाह रहे हो ना कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई मॉड ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या आर क्यूब आ जाएगा। किसी एक ने, पीछे वाले ने मुझसे कहा सर नीचे वेक्टर को डिवाइड क्यों नहीं कर दे रहे हो? यहाँ वेक्टर है तो यहाँ क्यों नहीं? वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड बट मल्टीप्लाइड। यस वेक्टर को कभी भी डिवाइड में नहीं लाया जा सकता। पाप है, मैथमेटिकल पाप है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपन ऐसा लिखे। इसका मतलब ये तो मैंने कहा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर पूछा जाए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर मान ले ए क्रॉस बी करने से कुछ आया होगा सी, तो इसकी सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो राइट हैंड थंब रूल याद है? राइट हैंड थंब रूल, राइट RSTR, stress the finger of your right hand and curl it such that second vector pass through it, then the thumb will gives you what? Direction of first cross second। मतलब मुद्दे की बात, अगर मैं db की डायरेक्शन लिखने की कोशिश करूं तो आप कहोगे कि साहब db की डायरेक्शन जो होगी वो होगी dl क्रॉस r की डायरेक्शन करने से मिलेगी। तो सही है, सही है। मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं db का वेक्टर पूरा तो आप लिखोगे सर db का वेक्टर मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ db इनटू डायरेक्शन ऑफ db। मैग्नीट्यूड ऑफ db जो था वो क्या ये रहा, डायरेक्शन ऑफ db क्या ये रहा, डायरेक्शन ऑफ db ये रहा। सर तो मिला मिलू के लिखूंगा मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस ऑफ आर वेक्टर अपॉन क्या लिखोगे? आर क्यूब। What is this, my lal? This is nothing but the
वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। ये क्या है लाला? वेक्टर वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएस लॉ। यस, वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएस लॉ। कोई डाउट नहीं सर? यहां तक कोई डाउट नहीं, बढ़िया है, बेहतरीन, कोई घबराने की बात नहीं। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन डायरेक्शन। ये है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड। ये है मैग्नीट्यूड। ये है डायरेक्शन। ये क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। लेकिन क्या ये स्मॉल नन्हे से छोटे हो जाओ? आहा आहा, मजा आ गया, मजा आ गया हमको भी। देखो 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 सब देखो। क्या ये इस छोटे से एक मिनट, क्या इस छोटे से किसी भी छोटे से डीएल लेंथ के कारण आज के बाद तुझे किसी स्पेस के पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं लिखूंगा उस छोटे से कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी छोटी, आइडियल क्रॉस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई। मैग्नीट्यूड की बात करूं, आइडियल म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, आइडियल म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सर जल्दी बताओ ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट कहलाता है, यस, म्यू नॉट कहलाता है परमिएबिलिटी। याद कर, इलेक्ट्रोस्टैट एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, ये कहलाता है परमिएबिलिटी 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 ऑफ फ्री स्पेस। वैक्यूम बोलो, एयर बोलो, चाहे फ्री स्पेस बोल दो, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है साहब, बढ़िया है, आपने ये सब कुछ बता दिया। सर आई क्या है? वो जो जिसके कारण वायर मैग्नेट बना है, मतलब करंट है। डीएल क्या है? उस वायर पे छोटा सा लिया गया लेंथ जो कि वेक्टर है, मगर यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड पुट किया है जिसकी डायरेक्शन होती है करंट की डायरेक्शन के अलोंग। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है, मतलब कि जिधर करंट जा रही है उधर टेंजेंट डाल दो, बात खत्म। थीटा इज व्हाट? थीटा इज अ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर इज व्हाट? आर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कहां से नाप रहे हो? डीएल एलिमेंट से, जिसकी डायरेक्शन होगी डीएल से उस पॉइंट की तरफ। ओहो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन आज के बाद अगर मुझे बी नेट में चाहिए तो काहे बी नेट में, इसमें ऐसा का दिल पे ले लियो। अगर मुझे बी नेट चाहिए, चल हट 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 चमकला। अगर सर मुझे क्या चाहिए? बी नेट, तो याद रख, क्या छोटे छोटे बी को जोड़ लेगा। मुद्दे की बात, क्या इंटीग्रेशन कर देगा छोटे से बी का, इंटीग्रेशन करेगा वेक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ने के लिए वेक्टर के नियम चाहिए। मैग्नीट्यूड भी बनाएगा और डायरेक्शन भी तब जाके जोड़ पाएगा। हाँ या ना? हाँ सर, थोड़ा सा डायरेक्शन में एक बार बता देते। मैंने कहा देखो, और छोटे छोटे सवाल कर लेते। ये है कोई ओ ओ ओ ओ ये है कोई करंट कैरिंग वायर। कौन है लालू? सर है, ये है करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट इधर बह रही है। अगर मैं पूछूं क्या पूछूं? मेरी जिंदगी में चलिए, हाँ ना 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 चलिए, कैसे ऐसा कैसे होगा बाबू ना। इस पॉइंट पी पर बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो आप कहोगे देखो मेरे हिसाब से सुनो, मेरे हिसाब से, कुरैश के लोगों मेरे हिसाब से सुनो, क्या इधर होगा डीएल की डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि आपको पता है करंट इधर बह रही है। अगर कोई छोटा सा सेगमेंट आपने कंसीडर किया तो उसकी डायरेक्शन क्या अलोंग टेंजेंट होगी। दैट मींस दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीएल। और याद रखिए आर किधर आने वाला है, तो आर आप बोलोगे इसको इससे ज्वाइन करो, और हमेशा पोजीशन वेक्टर जो होगा वो डीएल एलिमेंट से उस पॉइंट की तरफ होगा। दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ओहो सर सर सर, एक क्रॉस भी निकालना मुझे आता है। ए के डायरेक्शन में फैलाया, दूसरे में घुमाया, अंगूठा किधर आया? अंदर। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो किधर आने वाला है? सर घूर घूर के देखो, इधर अंदर। यस, डीएल क्रॉस ऑफ आर, अंदर अंदर अंदर। क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, मतलब एक है अंदर। ले समझ आ रहा नहीं यार? ओ सर अरे आप डांटते मारते क्यों साहब? आता है मेरे को थोड़ा सा, फिर भी एक आधा और करेंगे, एक आध हम और करेंगे गरीबों वाले। हाँ देखिए देखिए देखिए, आपका इंतजार है ना। ना गलत बात, इतनी मीठी बातें मत बोला करिए, जमाना खराब हो रहा है। ठीक है भाइयों, ये करेंगे सवाल। आपने देखा है सवाल, तो अब देना है आपको जवाब। ओहो काहे का जवाब? हाँ जवाब मांग रहे हैं आप मेरे से। मैंने कहा बताओ हुजूर आला, हुजूर आला, बताओ 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 बताओ। यहां से गिवन कोई पॉइंट है, यहाँ 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 ले लिया जाए, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया है, इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है क्यू।
मैंने कहा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। सर देखो मैं क्या करूंगा, मुझे छोटी सी बात आपने बता रखी है, उस छोटी सी की बात का सार यही है, क्या एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना चाहिए, उसकी डायरेक्शन क्या करंट की ओर होगी, हाँ आर की डायरेक्शन क्या इधर होगी, बता डीएल क्रॉस ऑफ आर क्या करते ही क्या बाहर आ गया। सर डीएल क्रॉस ऑफ आर कैसे किया, याद रख ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन निकालते हैं वो निकालते हैं कि ये रहा फर्स्ट वेक्टर और ये रहा सेकंड वेक्टर, स्ट्रेच द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, दाहिने हाथ की उंगलियों को पहले में फैलाओ, इस तरह से सहूलत से घुमाओ कि दूसरा वेक्टर पास हो जाए। देख मैंने पहला फैलाया, दूसरे में घुमाया, अंगूठा क्या बाहर आया, हाँ सर। तो बता डायरेक्शन किधर आई, सर देखो फिर से आई है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ दिखाने का एक ही तरीका है, गोला बनाओ और उसमें बिंदी लगा दो, बिंदी का मतलब है परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन आउटवर्ड। ओ समझते हैं आप बात। तो आपको बायो सेवर्ट्स लॉ पढ़ा दिया मैंने, ओरेस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ा दिया, और आपको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आज के बाद कोई दिक्कत ना 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 ना। बाबू थक गया हूं यार, अब भी यहीं कर ले यार, बट गुड नाइट, भाग जाओ, दिखाई मत पड़ना।